नमस्कार दोस्तों। आज हम जो है यूरिनरी ब्लैडर के बारे में थोड़े से कुछ डायग्नोस्टिक वर्ड को समझने का प्रयास करेंगे। कई बार रिपोर्ट्स में ये देखने को मिलता है डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर। तो आज हम इसी को समझेंगे कि डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है। तो डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है? हमारे यूरिनरी ब्लैडर का एक साइज होता है और वह अपने साइज के हिसाब से जो है यूरिन को अपने अंदर होल्ड करके रखता है। तो जब यूरिनरी ब्लैडर किसी कारण से इनलार्ज हो जाए, उसका साइज नॉर्मल से अधिक हो जाए, तो उस कंडीशन को जो है डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। ये कई कारणों से हो सकता है, ठीक है। कई बार जैसे किडनी जो है अपना एक्स्ट्रा फ्लूइड और सब्सटेंस को जो है रिमूव करती है, जिसकी वजह से भी जो है उस पर असर पड़ता है। इसके हम अलग अलग कारणों को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम देखते हैं उसके लक्षण क्या क्या रहते हैं ऐसे लोग जिनको डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर की प्रॉब्लम होती है। तो पहले है लीकिंग पी, यानी कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। तो ऐसे लोगों में जो है यूरिन कभी भी लीक हो जाती है या कभी भी निकल जाती है, और कई बार ऐसा रहेगा कि उनको अर्जेंट यूरिन के लिए जाना ही पड़ेगा। तीसरा जो लक्षण होता है, ऐसे लोगों में दर्द होता है, एक प्रेशर फील होता है उनके नाभि के नीचे एरिया में, और टेंडरनेस भी रहती है जो पेल्विक और एब्डोमिनल एरिया में। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि डिस्टेंडेड यूरिनरी ब्लैडर में देखे जाते हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो एक कारण तो ये है कि ब्लैडर में स्टोन आ जाए या कोई ट्यूमर बन जाए, या फिर जो है हमारी प्रोस्टेट ग्रंथि जो है वह इनलार्ज हो जाए। और एक और कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज की वजह से। तो ये जो है कुछ कारण हैं जिनके कारण जो है किसी भी तरह का ब्लॉकेज है, जैसे ब्लैडर स्टोन हो गया, ट्यूमर हो गया, इनलार्ज प्रोस्टेट है, कॉन्स्टिपेशन है, ये उसको क्या है प्रेशराइज कर देते हैं, यूरिनरी ब्लैडर को दबा देते हैं, जिससे कि यूरिन निकलने का जो रास्ता है वह ब्लॉक, किसी भी कारण से ब्लॉक होने से वह यूरिन वहाँ पर पाउच में बढ़ता चला जाएगा ब्लैडर के अंदर, और वह साइज में इनलार्ज हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है कि लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन, इसको लूटोज भी बोला जाता है, ये ज़्यादातर कॉमन होता है। ये इसको फेटल मेगासिस्टिस कहा जाता है। तो कई बार जो है ये अपना महिलाओं में, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, उनके अंदर ये देखा जाता है। इन्फ्लामेशन, तो अगर यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा में अगर किसी तरह का इन्फ्लामेशन आ जाए, जो कि किसी चोट लगने के कारण या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण जो है वहाँ पर इन्फ्लामेशन डेवलप हो सकता है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर एनलार्ज या डिस्टेंडेड हो सकता है। फिर है इसके न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं। तो कुछ मेडिसिनल साइड इफेक्ट के कारण भी हो सकता है, और जो ब्रेन को जाने वाली नसें हैं जो कि ये बताती हैं कि आपका ब्लैडर फुल हो गया है, अगर वो किसी तरह से कमज़ोर हो जाए तो वो भी एक कारण बनता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पार्किंसन डिजीज है, अल्जाइमर डिजीज एंड स्ट्रोक, ये भी जो है यूरिनरी ब्लैडर के डिस्टेंडेड होने का कारण बन सकता है। फिर है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया के कारण भी जो है, या पेल्विक सर्जरी के दौरान वहाँ स्वेलिंग आने से जो है
यूरेथ्रा को ब्लॉक हो जाने से जो है यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड हो सकता है या इनलार्ज हो सकता है। कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, वो जो हमने अभी सिम्टम्स में बताया था कि लीक पी, यूरिन जो है लीक होने लगती है, बार बार पेशाब की अर्ज होती है कि पेशाब जाना है पर पेशाब आती नहीं है, और ब्लैडर जो है पूरी तरह से कभी खाली नहीं होता है। डायग्नोसिस एंड टेस्ट्स क्या हो सकते हैं इसके, तो इसके लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है लोअर एब्डोमेन का, और यूरिन टेस्ट करते हैं इन्फेक्शन को पता करने के लिए। ठीक है, तो ये दो तरह के टेस्ट होते हैं। बाकी अगर कुछ प्रोसीजर हैं जो कि एलोपैथी में किए जाते हैं, जैसे कि अगर यूरिनरी ब्लैडर में ब्लॉकेज आ गया है तो कैथेटराइजेशन करते हैं, कैथेटर डाल देते हैं जिससे ओपनिंग हो जाती है। तो ऐसे अलग अलग तरीके हैं जिनके माध्यम से जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। तो न्यूरोथेरेपी में भी इस तरह की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। उसके अलग अलग कारण होते हैं, उन कारणों के हिसाब से क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, तो उस कारण के हिसाब से ट्रीटमेंट देने से वह बीमारी ठीक हो सकती है। न्यूरोथेरेपी में कई बार बहुत से क्रोनिक केस जो है यूरिनरी डिस्टेंडेड ब्लैडर के ठीक हुए हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के हैं, या इस तरीके से और भी कई तरह के गंभीर जो सिस्टाइटिस वगैरह है या यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। जय गुरु जी, जय न्यूरोथेरेपी।